ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को खुला रखने से भ्रम उत्पन्न होता है। जिन पदार्थों को हम जान रहे हैं तो ऐसा भ्रम होता है कि हम उन पदार्थों को भोग रहे हैं। पदार्थ जगत में जितने हैं उतने ही थे, उतने ही रहेंगे, तो फिर वे कहाँ भोगे जाते हैं। भोगना सिर्फ मान्यता में है। जीव अपनी ही सुख दुख रूप अवस्था को भोगता है। आज तक उसने एक भी पर पदार्थ को भोगा नहीं है, भोग भी नहीं रहा है, भोग भी नहीं सकेगा। केवल भोगने का भ्रम भोग रहा है। उसी से वह संसार में नाना दुखों को भोगता है। जब अपनी ही सुख दुख रूप अवस्था भोगने में आती है तो फिर मूल पदार्थों को देखना वृथा है, दुखकारी है। भोगना सुख दुख का होता है, वह अपने में होता है। मूर्त पदार्थ सुख दुख रूप नहीं है, इसलिए उनको भोगना संभव नहीं है। अन्य जीव सुख दुख रूप होते हैं, उनको हम नहीं भोग सकते। केवल हम अपनी सुख दुख रूप अवस्था को ही भोगते हैं। तो अपने सुख दुख रूप अवस्था तो अपने में होती है, तो अपने में रह कर ही उसको भोगना है, वृथा ही बहिर्मुख्य होना है। ऐसा निर्धार हो जाता है तो वह फिर अपने में ही रहता है। अपने में रहता है तो फिर दुख की अवस्था तो अल्पकाल ही रहती है। उसको कर फिर अनंत काल वह सुख से ही रहता है, परमात्मा होकर रहता है। वही हमको होना है। सुख के भोग के लिए हमें अपनी अवस्था को ही भोगना है, जो अपने सिर से पैरों तक होती है। तो यही बने रहना है। बहिर्मुख होकर ब्रह्म नहीं उपार्जित करना है। बहिर्मुख होकर मैं पदार्थों को जानता हूँ, वह मेरा स्वभाव है, ये बड़ा भारी अज्ञान है। जो भ्रम के कारण को ही अपना स्वभाव मानता है। पदार्थों का जानना वह भ्रम उत्पन्न करता है, उससे संसार उत्पन्न होता है। वह भ्रम उत्पन्न नहीं हो तो उसके लिए हमको बाह्य पदार्थों को जानना बंद करना है। उतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है, और उसमें ही हमारी वीरता की परीक्षा है। कायर लोग, निर्बल लोग बहिर्मुखता को नहीं मिटा पाते हैं और संसार में दुख भोगते हैं। हम स्वभाव से ही परमात्म रूप हैं, ऐसा निर्धार कर हमको कायर नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। सुख के लिए अपनी ही अवस्था को भोगना है, जो अपने में होती है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर में होती है। ऐसा निर्धार कर फिर हम अपने सन्मुख रहते हैं, पर के सन्मुख नहीं होते हैं। और हम सुख के स्रोत होने से हमको सुख का अनुभव होने लगता है। संसार मिटाने के लिए, परमात्मा होने के लिए बस बहिर्मुखता को मिटना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान को मिटना है। क्योंकि ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है,
इसलिए हमें ज्ञान करना ही बंद करना है। हम सुख स्वभावी हैं तो अपने सुख को ही भोगना है। जब ज्ञान बंद करते हैं तो हमको अपना सुख भोगने में आता है। हम सुख को भोगते हैं। परमात्मा भी अपने में रहते हुए सुख को ही भोगते हैं। जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं करते हैं। उन्होंने भ्रम का निवारण करके परमात्म दशा को पाया है। उस भ्रम को ही शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व कहते हैं। उस भ्रम के मिटने को ही सम्यक्त्व कहते हैं। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की इतनी ही परिभाषाएं हैं। भ्रम का होना मिथ्यात्व है, भ्रम का निवारण हो जाना सम्यक्त्व है। और भ्रम इतना ही है कि हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं लेकिन मानते हैं कि हम बाह्य पदार्थों को भोगते हैं। तभी हम बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहते हैं। बाह्य पदार्थों का जानना वह भ्रम उत्पन्न करने से वह सब जानना दुखकारी है। भ्रम से ही होता है। अनादि से ही जीव को भ्रम और इंद्रिय ज्ञान है। पहले भ्रम हुआ कि पहले इंद्रिय ज्ञान हुआ, इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अनादि है और अहेतुक है। हम इंद्रिय ज्ञान को मेटते हैं तो भ्रम भी मिट जाता है। तो भ्रम मिटाने के लिए बस इंद्रिय ज्ञान को मेटना है। बिना इंद्रिय ज्ञान को मेटे हुए कितना ही शास्त्राभ्यास करिए, कितने ही व्रतादि का पालन करिए, कितनी क्रियाएं करिए, भ्रम का निवारण नहीं हो सकता है। भ्रम का निवारण करने के लिए बस हमें बाहर देखना बंद करना है। तब हम अपने में होते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है, पर पदार्थों को भी जानने की वांछा समाप्त हो जाती है। फिर पदार्थों का जानना दुख रूप लगता है, तो वह जीव पदार्थों को जानना बंद कर देता है, अपने में रहता है और अपने में रहने से सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। ध्यानाभ्यास में हम अपने ही सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं। सिर से पैरों तक अपना विस्तार है, इसी विस्तार के सन्मुख रहने का यत्न करते हैं। उस यत्न से ही हम वीतराग रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। अपनी मुद्रा के आश्रित जीना है, वही स्वाश्रय से जीना है, स्वावलंबी जीना है। उससे हमको आनंद अनुभव में आता है और ये निर्धार हो जाता है कि मैं आनंद स्वभावी हूँ। पदार्थों को जानना मेरा विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव आनंद है। जानना नहीं है, आनंद को भोगना है। जहाँ जानना है वहाँ आनंद नहीं है, और जहाँ आनंद है वहाँ जानना नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं वे आनंद भोगते हैं, उनको पदार्थों का जानना बिल्कुल नहीं है। जानना ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से और इंद्रियों से है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से फिर ज्ञान नहीं होकर सुख होता है। जहाँ ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है वहाँ इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है। इंद्रियों का व्यापार बंद करने से ही ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। फिर अनंत काल बहिर्मुक्ता नहीं होती है। पदार्थों का जानना नहीं होता है। पदार्थों का जानना बहिर्मुक्ता नहीं होता है। और वैसा भी भ्रम उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। हमें इंद्रिय ज्ञान से ही विरक्त होना है, वही यथार्थ वैराग्य है। इंद्रियों पर ही विजय पाना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का उपयोग नहीं करना है।
उसी से हम जिनेंद्र होते हैं, परमात्मा होते हैं, संसार का अभाव होता है। और यह सब निर्धार स्वानुभव से होता है, इसलिए स्वानुभव करना है। सब क्रियाकांड को नष्ट करना है, ज्ञान कांड को भी नष्ट करना है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है। ज्ञान और क्रिया का पक्ष छोड़ देना है, उसका अंश मात्र भी दुख का कारण है। न ज्ञान का पक्ष करना है, न क्रिया का पक्ष करना है। उसका अल्पांश भी भ्रम को उत्पन्न करता है। हमको भ्रम बिल्कुल नहीं रखना है। ज्ञान और क्रिया को उपाधि नहीं मानना है, मोक्ष का परंपरा कारण भी नहीं मानना है, अन्यथा ज्ञान और क्रिया का अभाव नहीं कर सकते हैं। स्वानुभव ही मोक्ष का मार्ग है, वही परंपरा मोक्ष का कारण है। परंपरा को ही मार्ग कहते हैं। परंपरा जहाँ नहीं हुआ फिर साक्षात मोक्ष है। मोक्ष मार्ग परंपरा का ही नाम है। मोक्ष परंपरा समाप्त होने पर होती है। जो बाहर में ज्ञान और क्रिया को हम परंपरा मान लेते हैं तो फिर बहिर्मुख रहते हैं। मोक्ष की परंपरा मोक्ष मार्ग है, ज्ञान और क्रिया मार्ग नहीं है। भ्रम में नहीं रहना है, इसी प्रकार ज्ञान और क्रिया के पक्ष में नहीं रहना है, वैसा विष के पक्ष में ही रहना है, कुशील के पक्ष में ही रहना है, बहिर्मुखता के ही पक्ष में रहना है। और बहिर्मुख रहेंगे तो भ्रम भी रहेगा, और भ्रम रहेगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। हमको भ्रम को मूल से ही उखाड़ फेंकना है, उसके प्रति कोई दया भाव नहीं रखना है। जहाँ भ्रम का अंश भी है वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। भ्रम का निवारण करने के लिए पदार्थों को जानने को बुरा मानना है, विभाग मानना है, संसार का कारण मानना है। संसार के मूल में पदार्थों का जानना ही है, अन्य किसी कारण से संसार नहीं होता है। जब पदार्थों को नहीं जानते हैं तो हम अपने अनुभव रूप होते हैं, और अपने अनुभव में सुख है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। जीव को ज्ञान का पक्ष बहुत है और उसी से उसका संसार है। जब ज्ञान का निरोध करें तो वह बहुत आकुल व्याकुल होता है, क्योंकि ज्ञान से ही उसको विषय सुख होता है और वह विषय सुख छोड़ना नहीं चाहता है। अतीन्द्रिय सुख का उसको परिचय नहीं है, क्योंकि वह अपने में आता नहीं है। और कभी कदाचित अपने शारीरिक सुख का अनुभव होता है तो वह उसको पहचानता नहीं है। उस स्थिति में बहिर्मुख ही रहता है। जब शारीरिक सुख की दशा का अनुभव करते हुए रहे तो वह फिर कर्मों को नष्ट कर देता है, संसार सागर को पार कर लेता है। संसार से मुक्त होने के लिए शरीर में जो वेदना रहित स्थिति है, सुख की स्थिति है, वह अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख के संबंध में मिथ्या कल्पनाएं नहीं करनी है। वेदना के नहीं होने पर हमको अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। शरीर में कोई वेदना नहीं होती, जैसे परमात्मा के शरीर में कोई वेदना नहीं है, ऐसे हमारे भी शरीर के विभिन्न भागों में कोई वेदना अभी भी नहीं है, तो उसको भोगना है। उसको भोगने में सहज ही इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, भूत पदार्थों का जानना नहीं होता है, तो मैं भूत पदार्थों को भोगता हूँ, यह भ्रम भी समाप्त हो जाता है। अपने स्वाधीन सुख की अवस्था भोगने में आती है, वैसे सुख का अनुभव नहीं होता है तो उसको पाने की वांछा भी समाप्त हो जाती है। विषय सुख भोगने से ही विषय सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है।
जिस विषय सुख को हमने भोगा नहीं है उसकी वांछा भी नहीं होती। तो विषय सुख भोगना बंद करना है, उसके लिए इंद्रिय ज्ञान को, विषयों के ज्ञान को बंद करना है, वही इंद्रिय जय करना है। फिर हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने शरीर में निवास करते हैं और वह शरीर सुख का बना हुआ है, इसलिए हमको सुख का अनुभव होता है। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, उसको ध्रुव नहीं करना है। अपने को ज्ञान स्वभावी ज्ञाता ज्ञायक मानकर हम अपने संसार को अनंत करते हैं। फिर कितना ही शास्त्र पढ़िए, जब भ्रम को हम पुष्ट करते हैं तो फिर भ्रम कैसे मिट सकता है। आग जलाकर आग को शांत नहीं किया जा सकता है। ज्ञान को अपना स्वभाव मानकर भ्रम को नहीं मिटाया जा सकता है। ज्ञान को अपना स्वभाव मानना ही तो भ्रम है। परमात्मा को सर्वज्ञ मानना ही भ्रम है। परमात्मा आनंद भोजी होते हैं, क्योंकि जीव आनंद स्वभावी है। सुख होने में ही उसका हित है। जानना पदार्थों का हो, शरीर में सुख नहीं हो तो कुछ सुख अनुभव में नहीं आता है। कितनी विद्या अर्जित की हो, अगर शरीर अस्वस्थ है, हमें शरीर में दुख का अनुभव हो रहा है, तो वह विद्या कुछ भी फल नहीं देती है। बहुत विद्या होने पर भी वेदना हो तो सुख का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। अपने विस्तार के सन्मुख रहिए। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, वही वास्तव में व्रत है, नियम है। अपने में उपस्थित रहने का ही नियम लेना है, वही यथार्थ नियम है। उसी को नियम से नियम कहते हैं। अन्य सब केवल नियम का भ्रम है। ऐसे अन्य नियम हमने जन्म जन्मांतरों में अनेक बार लिए हैं और भ्रम का निवारण बिल्कुल नहीं किया है। एक ही यथार्थ नियम है कि मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, उसी से भ्रम का निवारण होता है। हम अपने में होते हैं, अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। बार बार एक ही बात कही जाती है, कारण कि भ्रम बहुत है और भ्रम का आग्रह भी बहुत है। हम भ्रम छोड़ने को तैयार भी नहीं होते। बाहर का सकल समाज उस भ्रम के पक्ष में ही रहता है, तो भ्रम को छोड़ना कठिन हो जाता है। हमें इस मोक्ष मार्ग में एकाकी ही चलना होता है। जगत ने हमारे साथ नहीं होना है। जगत से मुंह मोड़कर अपने सन्मुख रहना है। उसी में सुख शांति का अनुभव है। उसी से कर्मों का क्षय होकर परमात्म दशा प्राप्त होनी है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यही सन्मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है। ये मूर्त ही अपने लिए परमात्मा की मूर्त है। अन्य कोई परमात्मा दर्शन का स्वरूप नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में परमात्मा दर्शन होना संभव नहीं है। अपने शरीर में रहना वही परमात्मा दर्शन है। देव दर्शन के नाम पर भ्रम में नहीं रहना है। आपका आप ही देव है। व्यवहार को सिर पर नहीं चढ़ाना है। स्वानुभव ही परंपरा है और परमात्मा पद की प्राप्ति होना ही साक्षात मोक्ष है। मोक्ष मार्ग को परंपरा कहते हैं। क्रियाकांड और ज्ञान कांड परंपरा नहीं है, उससे संसार ही पनपता है। ललाट का भाग अनुभव में लीजिए। शुभोपयोग को परंपरा मानने का बहुत आग्रह है। स्वाध्याय और क्रिया को परंपरा मानने का बहुत भ्रम है। अभव्य भी सर्वागम धर हो जाता है। निर्दोष द्रव्यलिंगी भी पाल लेता है।
लेकिन किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, परंपरा नहीं होती। स्वानुभव करना ही परंपरा है और सुख की प्राप्ति होना ही साक्षात मोक्ष है। मोक्ष मार्ग जो स्वानुभव रूप है वही परंपरा है। स्वानुभव ही करना है, अन्य किसी परिणाम के पक्ष में नहीं आना है। स्वानुभव का कारण स्वानुभव ही है, अन्य कोई कारण नहीं है। अन्य को कारण पना नहीं है, अन्य स्वानुभव में बाधक ही है। बाधाओं को पार करना है। भ्रूमध्य पर आइए। चलती हुई मिथ्या मान्यताओं का आग्रह नहीं करना है। संसार में रूठते हुए बहुत काल हुआ, अब संसार में नहीं रूठना है। मोक्ष मार्ग में रहकर मोक्ष पाना है। वह मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर न ज्ञान है न क्रिया है, केवल स्वानुभव है। वही मोक्ष का मार्ग है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बायां नेत्र दायां नेत्र अपने ध्यान को अपने जड़ भाग पर लाइए। इस प्रकार हम अपने ही विभिन्न भागों पर आते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है। यही शांति अतीन्द्रिय है, परंपरा मोक्ष का कारण है। इसी शांति को आधार बनाकर हमने आगे बढ़ना है। इस शांति का अनुभव किए बिना मोक्ष मार्ग कदापि होने वाला नहीं है। इसी शांति को पाने का प्रयत्न करिए। अपने पीठ भाग पर आइए। इसमें न कोई ज्ञान है न क्रिया है, अत्यंत सुगम है। स्वभाव सुगम ही होता है। मोक्ष मार्ग सुगम है और उसका फल तो साक्षात सुख रूप है। मोक्ष तो साक्षात असीम सुख रूप है। हम सुख स्वभावी ही है, स्वरूप से परमात्मा ही है। दुख का क्या काम है? बस इंद्रिय ज्ञान से ही भ्रम हुआ और उससे ही अनादि से हम दुख भोग रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानना है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है। इसके अलावा ज्ञान का कोई रूप हमको नहीं है, आगे होने वाला भी नहीं है। ज्ञान ही सकल दुखों का कारण है, उसी से भ्रम उत्पन्न होता है, वही मिथ्यात्व का जनक है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को ही मिथ्या तो मान लीजिए, उसी को सकल दुखों का कारण मानिए और अपने में जो स्थिति होती है, अपने विभिन्न भागों में हम स्थित होते हैं, उसी से हम स्वस्थ होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। सकल कर्मों का ध्वंस करके इसी से हम परमात्मा हो सकते हैं। दाहिनी भुजा पर आइए। बाई भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। हम शरीराकार हैं और परमात्मा भी शरीराकार है। परमात्मा सुख स्वभावी है, हम भी सुख स्वभावी हैं। परमात्मा अपने में स्थित हैं और हम भी अपने में स्थित होंगे तो हम भी परमात्मा होंगे। तो बस अपने में स्थित होना है। उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, कुछ पदार्थों का जानना नहीं है। पदार्थों के जानने में पदार्थों को भोगते हैं ऐसा भ्रम होता है, वह बड़ा भारी भ्रम है। उस भ्रम को पास में नहीं आने देना है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, वही आत्म नियंत्रण करना है, वही आत्मानुशासन है, वही इंद्रिय संयम है, वही वीरता का परिणाम है।
उसी से हम सकल कर्मों का क्षय कर परमात्म दशा को पा सकते हैं। तो बस अपने में रहना है, अपने विभिन्न भागों का आश्रय करना है, अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना है। शरीर के नाना भागों में कभी कोई वेदना नहीं है, वह अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है। उस अतीन्द्रिय सुख की मिथ्या कल्पना नहीं करना है, उस आराम की स्थिति को भोगते हुए हमें परमात्मा हो जाना है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।